बारिश की हल्की बूंदें जब भी ज़मीन को छूती, आरव का दिल किसी अनजानी याद से भीग जाता। दिल्ली की उस पुरानी कॉलोनी में रहते हुए उसे हर बारिश एक ही नाम याद दिलाती, अनन्या। आरव एक शांत, गंभीर और थोड़ा रहस्यमय स्वभाव का लड़का था। किताबें, पुराने गाने और अकेलेपन से उसे एक अजीब सुकून मिलता था। उसके जीवन में शोर कम था, पर सवाल बहुत ज़्यादा। खासकर उस दिन के बाद जब अनन्या अचानक उसकी ज़िंदगी से गायब हो गई थी। पहली मुलाकात 3 साल पहले की बात थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था, तभी सामने वाली कुर्सी खिसकने की आवाज़ आई। एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ बैठ सकती हूँ? आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। आरव ने नज़र उठाई। सामने सफ़ेद कुर्ते में एक लड़की खड़ी थी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सादगी। हाँ, ज़रूर, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो थी अनन्या, मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट, खुलकर हंसने वाली, सवाल पूछने वाली और ज़िंदगी को दिल से जीने वाली लड़की। उस दिन दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, पर जाते जाते अनन्या ने कहा, आप बहुत कम बोलते हैं, पर लगता है बहुत कुछ सोचते हैं। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे गहरा अध्याय बन जाएगी। नज़दीकियाँ। धीरे धीरे लाइब्रेरी, कैंटीन और कॉलेज के पुराने बरगद के नीचे बैठना उनकी आदत बन गई। अनन्या बातें करती, आरव सुनता। फिर कभी कभी वो भी बोल पड़ता, सीधे दिल से। तुम्हें डर नहीं लगता? अनन्या ने एक दिन पूछा। किससे? अकेले रहने से। आरव ने कहा, डर लोगों से लगता है, अकेलेपन से नहीं। अनन्या चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसने आरव की आंखों में एक गहरा दर्द देखा। अधूरा इहार। एक शाम, बारिश हो रही थी। कॉलेज लगभग खाली था। आरव ने बहुत हिम्मत करके कहा, अनन्या, अगर कभी मैं तुम्हें खो दूं, तो शायद खुद को भी खो दूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर तभी उसका फ़ोन बज उठा। चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मुझे जाना होगा अभी, कहकर वो चली गई। यही वो पल था जब कहानी ने एक रहस्यमय मोड़ ले लिया। अचानक गायब। अगले दिन अनन्या कॉलेज नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं। आरव ने कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ। मैसेज सीन नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद पता चला कि अनन्या ने कॉलेज छोड़ दिया है, बिना किसी को बताए। आरव टूट गया। सवालों का बोझ और यादों की चुप्पी उसे अंदर से खा रही थी। 3 साल बाद उसी कॉलोनी में एक पुराना खत उसके दरवाजे के नीचे मिला। अगर एक खत तुम्हें मिला है, तो इसका मतलब है मैं अब सच बता सकती हूँ। आरव के हाथ कांपने लगे। खत अनन्या का था, रहस्य का खुलना। खत में लिखा था, आरव, मैं अचानक यूं नहीं गई थी। मेरे पिता पर एक झूठा केस था। हम पर खतरा था। मुझे अपना नाम, अपनी पहचान सब बदलनी पड़ी। मैंने तुमसे दूर जाकर तुम्हें बचाया। मैं जानती हूँ ये सब सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा, पर अगर आज भी मुझ में थोड़ी सी जगह हो, तो उस पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। आज शाम 6 बजे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सस्पेंस की शाम। बारिश फिर हो रही थी। वही स्टेशन, वही बेंच। 6:10। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम अब भी टाइम के पाबंद हो। आरव पलटा। सामने अनन्या थी, थोड़ी बदली हुई, पर वही आंखें। कुछ पल दोनों खामोश रहे। क्यों नहीं बताया? आरव ने पूछा। क्योंकि सच बताने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। तभी स्टेशन पर कुछ लोग इधर उधर देखने लगे। अनन्या घबरा गई। हमें यहाँ से जाना होगा, उसने कहा। अंतिम मोड़। भागते हुए, एक पुरानी इमारत में छुपते हुए, अनन्या ने बताया कि उसके पिता निर्दोष थे और अब सब कुछ साफ हो चुका है। वो वापस अपनी जिंदगी लेने आई है, और शायद अपना प्यार भी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मत जाना, उसने कहा। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्यार की जीत। कुछ महीनों बाद उसी बरगद के नीचे दोनों फिर बैठे थे। बारिश नहीं थी, पर दिलों में सुकून था। कभी कभी प्यार का इम्तिहान जुदाई से लिया जाता है, अनन्या ने कहा। आरव मुस्कुराया। और जो पास रह जाए, वही सच्चा प्यार होता है। कहानी का संदेश। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को बचाने,
समझने और सही वक्त का इंतज़ार करने का नाम है।